मैं इसमें थोड़ा सा कता कलामी माफ़, हर किसी का हक़ है वो अपनी बात करे, लेकिन जब इस तरह की बात की जाती है ना तो कहीं ना कहीं लोगों के हौसले पस्त होते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको अगर हम दो अच्छे बोल नहीं बोल सकते, इस तरह की बात करके मैं समझता हूँ हम हौसला शिकनी करते हैं। जो मेरे पास मालूमात हैं, जो मेरे पास तफसीलात हैं, क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। हमारे पास पहली कॉल मौसूल हुई 10:26 पे फायर ब्रिगेड के पास। हमने फौरी तौर पर अपने एम्प्रेस फायर स्टेशन से, एम्प्रेस मार्केट वाले से, सेंट्रल फायर स्टेशन से एक एक गाड़ी को रवाना किया। वो गाड़ी यहाँ पर गालिबन कोई 10:37 के करीब यहाँ पर पहुँची। उसने जब जगह का मुआयना किया तो उन्होंने कहा आग बड़ी संगीन नौइयत की है, और उन्होंने चीफ़ फायर ऑफिसर को कॉल किया। चीफ़ फायर ऑफिसर ने 10:42 पे मुझे और MC साहब को मुतला किया कि और हमें एडिड मशीनरी यहाँ पर भेजनी होगी, और वो एडिड मशीनरी यहाँ पर भेज दी गई। जो पानी की बात की जाती है, तो फायर ब्रिगेड का तो जवाब मैंने आपको दे दिया। जो पानी के हवाले से बात की जाती है, जो भी फायर ब्रिगेड आती है, फायर टेंडर आता है, उसके अंदर उसके टैंक में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है पानी की। जब पानी ख़त्म होता है तो उसके बैकअप के तौर पर आप मज़ीद टैंकर्स को भेजते हैं। पहली कॉल गालिबन जो मैसूल हुई है वाटर बोर्ड को, वो 11:42 पे हुई है कि हमें टैंकर की, हमें पानी की ज़रूरत है। और वाटर बोर्ड ने अगले 15 से 16 मिनट में जो पहला हमारा वाटर टैंकर था उसको नीपा हाइड्रेंट से डिस्पैच कर दिया था। उसके तमाम शवाहिद, तमाम तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। 6 से 8 तो हमारे ऐसे वाटर बाउजर्स और टैंकर्स थे जो MA जिन्ना रोड के नुक्कड़ पे, जो कि निशात सिनेमा वाला नुक्कड़ है, वहाँ पे रश की वजह से, DSNGs की वजह से और गाड़ियों की वजह से, लोगों के प्रोटोकॉल की वजह से वो रुक गए। हमारे वार्डन्स को फिर वहाँ जाके उस जगह को क्लियर करना पड़ा, और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे। इस तरह की दुश्वारी आई हमको, जिसको हमारे लोगों ने फेस किया, और बाकी ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। मैं अगेन इसके ऊपर ब्लेम गेम पर नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज लोग जो है ना इस वक्त, जिनके प्यारे उनसे बिछड़े हुए हैं, उनको इस वक्त क्लोजर चाहिए, उनको उनके बारे में इत्तलात चाहिए कि आया वो हयात है, नहीं है, और अगर अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो गई है तो उनको उनकी डेड बॉडी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट क्या करने जा रही है अभी लोगों के लिए? देखिए, जिन लोगों की जान गई है उनके लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अनाउंस किया गया है फी डेथ। जान का कोई नेमुल बदल नहीं होता है, ये कोई एडिक्वेट चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि ये वो लोग हैं जो मेहनत कश थे, जिनका गुजारा इन्हीं लोगों के ज़रिए होता था घरों का, उन ख़ानदानों के कमाने वाला चिराग बुझ गया है, तो इसलिए इस सोच को आगे लेकर चलते हुए सिंध हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। जो ताजिर, जिनका सारी कायनात उजड़ गई, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए सिंध हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें कराची चैम्बर के लोग भी हैं, नासिर शाह साहब, मैं और कमिश्नर साहब हैं, जिनको ये टास्क दी गई है कि एडिक्वेट कॉम्पनसेशन क्या होगी, फेयर कॉम्पनसेशन क्या होगी उनके माली नुकसान की, जो कि अपनी रिपोर्ट मुरतब करके हुकूमत को भेजेगी। वज़ीर आला सिंध कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि तकलीफ़ की घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। जो हमारा KMC का फायर फाइटर शहीद हुआ है फुरकान, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, उसके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके हवाले से भी हमने फ़ैसला किया है कि उनको उनकी बेवा को जो माली कॉम्पनसेशन है 1 करोड़ रुपए की, वो हम अनाउंस करते हैं। उसके साथ साथ उनको डिसीज़ कोटे में या शहादत के कोटे में, ताकि उनके डेली के अखराजात बेयर किए जा सके, वो अखराजात बेयर करने के लिए उनकी बेवा को या और कोई अगर उनके घर में ऐसा होगा उसको हम नौकरी देंगे।